वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से लीजिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि सर एनडीए सेकंड 2024 का पेपर कहां से छपा, और मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि इस बार आप पेपर को बिल्कुल फोड़ कर आए होंगे, लंका लगा कर आए होंगे। आप लोगों में से कई स्टूडेंट के कॉल भी आ रहे हैं कि सर पूरा छाप दिया, सर पूरा छाप दिया। आज सुबह ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने बोला कि सर मजे आ गए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि सर पढ़ाई में से बाहर गया, और अच्छा खासा मार्क्स वो गेन कर रहा है। तो लीजिए देखते हैं कि कहां से पेपर छपा है हमारा। ये एक साइड आपके सामने एग्जाम का क्वेश्चन है और दूसरी साइड अपनी क्लासेस की स्लाइड। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे इस बार हमने पेपर को फोड़ा है, हर बार फोड़ते हुए आ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही पेपर को फोड़ने की इच्छा, जोश, जुनून, वो जज्बा आपके अंदर है, तो आप भी जुड़ सकते हैं। 18 तारीख को शौर्य बैच का अनाउंसमेंट है, दोपहर में 12 बजे। आप भी अपने सपनों को, अपने मम्मी पापा की उम्मीदों को, ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। शौर्य बैच के साथ जुड़कर ऑफिसर बनने का जो सपना आपने देखा है, वो टीम के साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आपके जो भी जान पहचान वाले हों उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि हम जो भी चीजें आपको अपने वीडियो के माध्यम से ही कह पाते हैं, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। तो आप ही हमारे पब्लिशर्स हैं, आप ही बताइएगा कि देखिए बेटा, इस बार टीम ने पेपर फोड़ा, हर बार टीम पेपर फोड़ता आ रही है, और अगली बार भी शौर्य बैच में जुड़कर पेपर फोड़ सकते हो। तो 18 तारीख को लाइव 12 बजे शौर्य बैच का अनाउंसमेंट है। अब देखते हैं सर कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर धन विधेयक पारित करते समय राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती है, वह नियत समय के भीतर कितने दिन में सिफारिशों को वापस कर देता है या फिर ऑटोमेटिक पारित मान ली जाती है। 14 दिन। एज इट इज स्क्रीनशॉट, एज इट इज भाई साहब। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक साइड यहां पर पेपर का क्वेश्चन है 14 दिन, और एक साइड यहां पर यह राज्यसभा धन विधेयक आर्टिकल 110 14 दिन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिक था, आर्टिकल 19(1) से लेकर, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। और अगर आप पॉलिटी की क्लास देखोगे, जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था उस टाइम पर, तो यहां पर आर्टिकल 19(1) मैंने 19(1)A, B, C, D, E, F सब समझाए थे। यहां पर क्या बोला गया है सर? फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल नॉट अबॉलिशेबल। मैंने बाकायदा समझाया था कि यह एब्सोल्यूट नहीं है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया तो यहां पर मैंने बोला था बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बिल्कुल वही पेपर क्लास ली होगी। और जैसा कि स्टूडेंट पिछले 2 इंटेक से मान के चल रहे थे सर पॉलिटी के क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, इस बार भर के पॉलिटी के क्वेश्चन दे दिए। तीसरा क्वेश्चन, कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ, ये मैंने पूरा का पूरा यहां पर एक्सप्लेन किया था कॉन्सेप्ट में। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया था। नागा रानी गैंडी नल्लू के बारे में बताया था, कनकलता बरुआ के बारे में बताया था। और इसके अलावा सर ऐसे काम नहीं चलेगा, तो सर ये रहा प्रैक्टिस का क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई?
भारत छोड़ो आंदोलन? प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। असम की थी, बीरबाला कहा जाता है झंडा फहराने पे, मणिपुर में नागारानी गेंडी नल्लू, सब समझाया। कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई? भारत छोड़ो आंदोलन। और यहां पर है कनकलता बरुआ किससे रिलेटेड है? भारत छोड़ो आंदोलन से। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरियोलिसिस इफेक्ट कहां पर सबसे ज्यादा होता है? यह देख लीजिए सर, पूरा का पूरा मैंने हवाओं की डायरेक्शन, हवाओं की गति, बल कौन से लगते हैं, हवाएं नॉर्थ हेमिस्फीयर की ओर मूव करेंगी तो कैसे चलेंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करेंगी कैसे चलेंगी, कितने प्रकार की हवाएं होती है, कौन कौन सी हवाएं होती है, बनने के पीछे के कारण डिटेल में एक्सप्लेन किए। एक एक बारीक से बारीक चीज एक्सप्लेन की थी। और बच्चे कई बार बोल रहे थे मुझसे कि सर इतनी सारी चीजें आप तो बिल्कुल ऐसे जा रहे हो, इतना डिटेल में जा रहे हो कि सर हमें आईएएस बनाओगे। मैंने कहा नहीं बेटा, यूपीएससी है, यूपीएससी आईएएस आईपीएस यानी सिविल सर्विसेज का भी पेपर लेती है, सीडीएस का भी लेती है, एनडीए का भी लेती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने लेवल को गिरा देगी। हमें उसके लेवल तक पहुंचना है, जो कि इन क्वेश्चनों में आपको देखने को मिला होगा। पूछा गया है सूरज की किरणें कहां पर लंबवत नहीं होती है। यहां पर देखिए कहां पर लंबवत होती है। बाकायदा मैंने आपको डिटेल में बताया कि सर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और इन 23.5 डिग्री पर सनरेज परपेंडिकुलर होती है। कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरता है? उनमें से यहां पर जो राज्य थे लगा देते। बोला सर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है। यहां पर नेवर बोला गया है, नहीं होती है तो सर बिहार और मणिपुर से नहीं होंगी। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। अगला क्वेश्चन, सर कौन सी नदी किशोर? सर हमारे पास अगर हम बात करें तो ईस्ट की ओर प्रवाहित, ये लो पेन्नार, हाँ, ये सारी की सारी नदियों के बारे में डिटेल में पूरा मैप से क्वेश्चन इस बार बहुत ज्यादा आए और इसीलिए मैंने ज्योग्राफी में आपको मैपिंग से ही कराया सबसे ज्यादा। अगर यहां पर देखोगे तो सर क्या पूछा गया है? हमारे पास भवानी नदी, काबिनी, मंजारा, भीमा, ये देख लीजिए साहब, पूरा का पूरा ये रही भीमा नदी, है ना, ये रही भीमा नदी, कृष्णा की सहायक नदी। आओ अगर हम गोदावरी पर आते हैं तो गोदावरी में अगर हम बात करें तो यहां पर ये रही मंजारा नदी। अगला हम आगे चलते हैं तो आगे चलने के दौरान अगर कावेरी के बारे में बात करें, अच्छा कावेरी नहीं दी है यहां पर, कावेरी की सहायक नदियां नहीं लेकर आया हूं, लेकिन हां काबिनी नदी कावेरी में भी मैंने बताई थी, गोदावरी है ना। अगर हम बात करें तो महानदी है, महानदी में भी हमारे पास देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल में मैंने यहां पर आपको दिया है। आपने बोला सर इतने सारे मैप क्या जरूरत है इनकी, आप तो वैसे ही लिखवा दो। मैंने कहा बेटा यूपीएससी है, इन मैपों को बना बनाकर पहुंचाइए आप मेरे पास। कई स्टूडेंट ने पहुंचाया और आज वो मुस्कुरा रहे होंगे। अगला सर लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल के बारे में मैंने यहां पर डिटेल में बताया है। लेटेराइट सॉइल के अलावा अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ये लो साहब, बोला था मैंने चीजें रटने से काम नहीं चलता है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से हमारे पास निकली है, चोमडुयांग और आंगसी ग्लेशियर वाला रीजन है, निकलकर यहां पर नामची वरवा पर्वत के पास यू मोड़ लिया है, देहांग गर्त से एंट्री लेती है अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल पूरा का पूरा वही क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, चट्टानों के बारे में पूछा गया है, पायरोडॉक्सिन के बारे में पूछा गया है। ये लिखिए फेल्सपार, क्वार्ट्जाइट, पायरोक्सिन, एम्फीबोलाइट, अब्रक, ओलिविया। ये पूरा का पूरा यहां पर मैंने आपको रॉक्स में कराया था। ये नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला हमारे पास वेदरिंग की प्रोसेस के बारे में पूछा है। देखिए वेदरिंग की प्रोसेस, जब चट्टानों का निर्माण, अपक्षय, अपर्दन
एक एक चीज कराई है, इरोजन के बारे में कराया, वेदरिंग के बारे में कराया, कैसे बनती है सर ये फिर से मैंने प्रैक्टिस में करवाया, ताप दाब प्रेशर की क्रिया से टेम्परेचर चेंज होता है, ये सारी की सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य, सर विरूपाक्ष, ये देखिए विरूपाक्ष, विरूपाक्ष और विरूपाक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के बारे में डिटेल में मैंने चीजें करवाई हैं आपको, पूरा का पूरा तुलुप डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन है सर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा है जो क्या करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, और एक एक अनुसूची मैंने कराई है, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, कोडिंग के जरिए कराई। इस स्क्रीनशॉट को मैं इसीलिए ले आया कि इसमें सारी हो गई, नहीं तो अलग अलग फिर इनको बाद में एक्सप्लेन भी किया नोट्स में। तो यहां पर देखिए 10 दल बदले, और दल बदल बोला 10th शेड्यूल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल नंबर 76 पूरा का पूरा यहां पर, इसके बाद यहां पर देखिए सरकार को विधि संबंधी सलाह देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर, सर अटॉर्नी जनरल कानून का पहला अधिकारी होता है, राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर इनको। इसके बाद महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन की कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कमेटी से अब बोला गया है कि कौन सी कमेटी में अपर हाउस या राज्यसभा नहीं होती है, और ये पार्लियामेंट्री कमेटी सर एस्टीमेट कमेटी, टोटल 30 मेंबर सब लोकसभा से, सर लोक लेखा कमेटी ये दी है, लोक लेखा कमेटी, सर सरकारी उपक्रमों का ये दी है, सरकारी उपक्रमों की कमेटी, 22 मेंबर यहां पर बताए। पेपर कहां से आया है, अब आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या पेपर सही में, और अभी तो ये नोट्स अपलोडेड है, जाकर आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, इसीलिए ये तुरंत स्क्रीनशॉट आपके सामने लेकर ये वीडियो देखा गया है, डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तक्षशिला वॉज द कैपिटल ऑफ, किसकी कैपिटल, ये देखो साहब 16 के 16 महाजनपद, एक एक को एक्सप्लेन किया, कंबोज, रायपुर, गंधार, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कुरु, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैनी, छेदी, शक्तिमती, अस्मक, पोतनी, पूरा का पूरा 16 महाजनपद विद कैपिटल एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अंतिम गवर्नर जनरल, जब गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म की जा रही थी तो आखिरी राजगोपालाचारी थे। जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था बोला गया था कि सर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, और यहां पर बताया था राष्ट्रपति बनने के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था, जहां पर राजगोपालाचारी हमारे पास अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन एक बार नहीं 3-3 बार कराए हैं, कॉन्सेप्ट में कराए हैं, फिर क्वेश्चनों में कराए हैं, लेकिन इतने सारे क्वेश्चनों के बीच में से स्क्रीनशॉट छापते या लेकर आते तो उस दौरान काफी टाइम लग जाता, और आप तक ये चीजें पहुंचाना ज्यादा जरूरी थी। नहीं तो बाद में आप लोग कमेंट ये करके बोलते हो कि सर ये कहां था, ये नहीं बताया था। अभी तो ये पूरा मटेरियल आपके पास अपलोडेड है एप्लीकेशन पर, आप जाके देख सकते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, सर किसके बारे में बोला गया है, प्लानिंग कमीशन के बारे में डिटेल में बताया। प्लानिंग कमीशन हाथ से एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसकी पीपीटी भी यहां पर अपलोड की। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट से पहले बता दूं कि अपना शौर्य बैच इसी तरीके से आने वाला है, और इस बार जैसे फोड़ा है वैसे ही आपके छोटे भाई बहन भी फोड़ पाए। 18 तारीख को 12 बजे इसका अनाउंसमेंट है, जरूर पहुंचिएगा। अगला 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान में पहली, दूसरी, है ना, 9वीं, 7वीं, सारे का सारा एक्सप्लेन यहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन सर, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से यानी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने से पहले सर देखिए, बॉम्बे प्लान हमारे पास कहां पर दिया है, बॉम्बे प्लान है ना, सर्वोदय योजना,
कहां पर दिए सर? ये दिए सर्वोदय योजना। सर गांधीवादी प्लान, सर यहां पर दिया होगा हमारे पास क्या है? गांधीवादी प्लान। डिटेल में एक्सप्लेन किया इस पूरे के पूरे चैप्टर को। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्या है? अगला क्या देखने को मिल रहा है? बोला सर 5 साल से अधिक के लिए प्रतिभूमि मैराथन का क्वेश्चन छपा सीधा सीधा। पूरा का पूरा मैराथन का क्वेश्चन छपा है, सारी भूमियां एक्सप्लेन की गई थी यहां पर आपको। अगला क्वेश्चन, अगला सर मेडिटेरियन सी से संबंधित कौन सी नहीं है? सर देखो ये पूरा का पूरा अपना जो लोकल विंड थी, स्थानीय हवाएं थी, हरमंटन, खमसीन, शिरोको, मिस्ट्रल। सर हरमंटन है, खमसीन है, शिरोको है, मिस्ट्रल है, सारे का सारा। अगला अगला देखिएगा लैंड लॉक्ड बॉडी। अगर यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो जब मैं समुद्रों के बारे में पढ़ा रहा था, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, अरल सी है, बाल्टिक सी है, व्हाइट सी, सब बताया। ऐसा नहीं है, इनके क्वेश्चन भी करवाए प्रैक्टिस में, डिटेल में एक एक क्षेत्र के क्वेश्चन करवाए। लैंड लॉक बॉडी के एक एक सागर को मैंने एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिस में। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं सर वेंगुएला की धारा। ये रही वेंगुएला की धारा, सदर्न अटलांटिक ओशियन में हमारे पास देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगर हम अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला बोला गया है बाल्कनों के बारे में। सर क्या बोला गया है? देखिएगा शब्द है प्लाया, मैंने मार्क भी किया है, और मैराथन का क्वेश्चन प्लाया उल्टा करके पूछ लिया है। क्वेश्चन है मरुस्थल में अल्पकालिक झील क्या है? प्लाया। यहां पर पूछ लिया, प्लाया कहते हैं कहां की रचना है? शुष्क भू आकृति। मरुस्थल शुष्क होता है, ड्राई होता है। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्या 7-8 दिन की बायो से क्वेश्चन आ जाएंगे, मैंने कहा बेटा आ जाएंगे। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन, पूरा का पूरा विटामिन का चैप्टर एक्सप्लेन किया। केवल विटामिन ही नहीं, न्यूट्रिशन के सोर्स भी बताए थे यहां पर कि भोजन में क्या क्या न्यूट्रिएंट हमारे पास होने चाहिए। यहां पर विटामिन डी, सूखा रोग, रिकेट्स, नहीं तो ये देख लो रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर भोजन के सोर्स ये रहे, शाकाहारी में खनिज पदार्थ, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिएगा, बोला सर कौन सा नहीं पाया जाता है? क्या कार्टिलेज नहीं पाई जाती है? सर क्वेश्चन देखिए, कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। और जब यहां पर ऑप्शन अलग मैंने आपको एक्सप्लेन किए और यहां पर ऑप्शन अलग आ गए हैं, लेकिन जब मैंने आपको यहां पर बताया था तो सब एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा। देखो नाक में है सर, नी के पास, जॉइंट के पास, मैंने बताया ये यहां पर फोकस करके बेटा, यहां पर ये जॉइंट होता है, लिगामेंट जुड़ा रहता है। हाँ, यहां पर हमारे पास सीधा सीधा बताया है, नोज में है, लाइन एक्स में है, ईयर में है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर एक्सप्लेन की गई। अगला क्वेश्चन, एग्जॉस्ट सिस्टम से उत्सर्जन तंत्र, यूरिन एग्जॉस्ट सिस्टम, ये यूरिन एग्जॉस्ट सिस्टम यहां पर जब मैंने हाथ से बनाया था तो बेटा ये देखो, ये लिखा है ग्लूमेटोसा बोमन कैप्सूल, पूरा का पूरा लिखा है और यहां पर दिया गया बोमन संपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा, अगला क्या है सर? सुसाइडल बैग के बारे में, लाइसोसोम के बारे में है। ये एनिमल सेल, एक एक पार्ट पर मार्किंग करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसकी क्या विशेषता है, एक एक चीज। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर किसमें हमारे पास मटेरियल में अपना डीएनए होता है? डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पूरा एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिगामेंट के बारे में, जब हड्डियों के बारे में बता रहा था तो हड्डियों के बारे में यहां पर लिगामेंट बताया है मार्क करके कि दो बोन्स के बीच में जॉइंट पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा
क्या कहा जा रहा है? बोला सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सेल। ये लीजिए सर, यहां पर क्रेब साइकिल एक्सप्लेन की सर। एटीपी, एनर्जी, रीसेंट एनर्जी, स्टोर एनर्जी, पूरा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहा जा रहा है। बोला सर जो राज्यों के गठन से संबंधित है, जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था उससे संबंधित पूरा का पूरा राज्यों का गठन समझाया। 1947 एस के धर साहब के आयोग से लेकर फजल अली आयोग, जब तक 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल नहीं आ गया तब तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया मैंने। यहां से आप इस क्वेश्चन को आराम से फोड़ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर विनोबा भावे भूदान आंदोलन, बाकायदा भूदान आंदोलन विनोबा भावे, पोचमपल्ली गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्या है? सर मेज मक्का कौन लेकर आया? पुर्तगाली, पूरा पुर्तगालियों का आगमन समझाया। लाल मिर्ची, तंबाकू, आलू, मक्का, ये सारी चीजें पुर्तगाली लेकर आए थे। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है। जहाज रानी उद्योगों का विकास पुर्तगालियों ने किया है। सर हिमालयी दर्रे, सर जम्मू कश्मीर के दर्रे बताए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे बताए, सर सिक्किम के दर्रे बताए, अरुणाचल प्रदेश के एक एक दर्रे को एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन को आप यहां से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, काली कपासी मिट्टी से क्वेश्चन है और ये पूरी काली कपासी मिट्टी एक्सप्लेन की है, ब्लैक सॉइल, साउथ इंडिया की। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर साइक्लोन और हटू अब साइक्लोन। साइक्लोन है, हरिकेन है, बिली बिली है ना, टॉर्नेडो है, सारी चीजें यहां पर आपको मैप में। नेक्स्ट सर चट्टानों के बारे में, ग्रेनाइट रॉक्स के बारे में मैंने यहां पर आपको डिटेल में जानकारी दी थी। अगला क्वेश्चन, अगले से पहले बताना चाहूंगा कि 18 तारीख को अपने पास जहर लेवल का इसी तरीके की प्रिपरेशन, इसी तरीके की तैयारी और इसी तरीके से आप भी अपने पेपर को फोड़ सकते हैं, झंडे गाड़ सकते हैं। 40 से लेकर 42 क्वेश्चन छापना आसान बात नहीं होती है यूपीएससी वाले पेपर में। और यहां पर विथ प्रूफ मैंने आपको बताया है 42 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट देकर, जिसमें से मेरे जो क्वेश्चन आए थे लगभग 47 के आसपास आए थे। 47 में से 42 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हंसी मजाक नहीं है साहब। आप भी ये कारनामा कर सकते हैं, आप भी इसी तरीके से अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर शौर्य बैच से, जिसका कि अनाउंसमेंट 18 सितंबर को दोपहर 12 बजे है। तो जो भी आपके जान पहचान वाले हों, जो तैयारी कर रहे हो, शायद आपकी सलाह किसी के जीवन की दिशा और दशा बदल दे, तो उन्हें जरूर रिकमेंड कीजिएगा शौर्य बैच। साथ साथ में ये अपने टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएसआर और व्हाट्सएप चैनल है माई राइजिंग इंडिया, जिस पर सारी की सारी आपको क्लासेस और महत्वपूर्ण जानकारियों की अपडेट दी जाती है। और कोई डाउट, कंफ्यूजन, बैच के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इस दौरान इन नंबरों पर हमारे हेल्प डेस्क से आप बात कर सकते हैं और वो आपकी समस्या का समाधान देंगे। ये वीडियो केवल आपके लिए मैं इसीलिए लेकर आया, यहां पर मुझे अपने आप को सिद्ध नहीं करना था, यहां पर मुझे केवल उन बच्चों के लिए ये चीजें लेकर आया हूं जो कंफ्यूज है कि सर ये पेपर बहुत टफ था या बहुत आसान था, सर कहां से आया, कैसे आया। उनके लिए है कि वो देखें कि जो चीजें पढ़ाई जाती है, कई बार स्टूडेंट के कमेंट आते हैं ऑनलाइन स्टडी के दौरान कि सर क्या सही में ऑनलाइन से सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप में वो जुनून है, वो जज्बा है सिलेक्शन लेने का, तो बिल्कुल आप कहीं से भी कैसे भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हो। अगर बाबा साहब
इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके भारत के संविधान निर्माता बन सकते हो, तो आपके लिए तो कंडीशन इतनी विपरीत है भी नहीं। आप तो जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बस एक फोकस, एक जोश और एक कमिटमेंट की कमी, इन चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, घर पे बैठकर भी पेपर फोड़ा जा सकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता हूं 18 तारीख को शौर्य बैच में, दोपहर में 12 बजे। सबको आना है और हर एक बच्चा वीडियो को शेयर जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएगा कि सर फोड़ के आ गए, मजे आ गए। यही तक के लिए लेता हूं विदा। मिलेंगे 18 तारीख को दोपहर में 12 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।